आप करेंगे? हिमाचल इकोनॉमी के लिए एप्पल एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट का काम करता है और एप्पल की फसल, एप्पल के जो ग्रोअर्स हैं और जो जितने भी लोग इसमें लगे हुए हैं, आरती कह लीजिए, मार्केट्स कह लीजिए, इन सबको 15 जुलाई से हम एक्टिवेट कर देते हैं। 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक एप्पल सीज़न की सारी प्रोसीडिंग्स चलती हैं, जिसमें क्रॉप को ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। जो पीक इसका आता है, जो रिकॉर्ड्स बोलते हैं, जो हम देखते हैं अक्सर 15 अगस्त से 15 सितंबर एक महीना पीक रहता है, उसके बाद पीक डाउन हो जाता है। इस बारी कोविड वर्ष हम सब जानते हैं, सारी प्रिकॉशंस ग्रोवर्स ने, जितने भी हमारे फार्मर्स तो क्रॉप में ली, बट जो अभी तक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ये आ रही है कि फसल बहुत अच्छी है। तकरीबन शिमला डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो 2 करोड़ के आसपास बॉक्सेस उत्पादन का टारगेट इनका है। अब अगर प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इसका मतलब व्हीकल मूवमेंट बहुत रहेगी, आवाजाही बहुत रहेगी और मंडीज में एक्टिविटीज़ रहेगी, हमारा काम बढ़ जाता है। सेफ्टी और सिक्योरिटी सबकी, फ्रॉम ग्रोअर्स, जो ट्रांसपोर्टेटर्स हैं, जो मंडीज में हैं, जो ट्रक्स हैं, जो मूवमेंट होगी और सिटीजन्स को भी प्रॉब्लम ना आए, उसका ध्यान शिमला पुलिस रखेगी। इसके लिए हमने 2 जो मेजर मंडीज हैं और 12 सब मंडीज हम सब जानते हैं, पराला और नदी के अंदर। इसके अलावा 12 सब मंडीज हैं, हमारे तकरीबन 11 नाके रहेंगे। 5 हमारे मेन कंट्रोल रूम्स इस्टेब्लिश रहते हैं, शोगी में, पराला में, बलग में, गुम्मा में और कुट्टू में। यहाँ पे जो भी ट्रक ड्राइवर्स और जो इनके साथ क्लीनर्स या को ड्राइवर्स होते हैं, उनकी हम एंट्रीज करते हैं और आई कार्ड्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस बनाती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि इनका अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, उसके लिए एक रूट मैप मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अभी थोड़ी देर में आपसे शेयर कर लेंगे। अक्सर एक और चीज़ जो सामने आती है ग्रोअर्स के साथ और ट्रेडर्स के साथ धोखाधड़ी की, उसके लिए एक स्पेसिफिक SIT जो सरकार ने जिसका गठन किया हुआ है वो भी एक्टिवेटेड है। हम एक नंबर भी आज रिलीज़ करेंगे, सिंगल पॉइंट नंबर, जहाँ पे अगर किसी को भी किसी तरह की समस्या है, दिस इज़ फॉर द ग्रोअर्स, ट्रेडर्स जो मंडी में है, और इनफैक्ट अगर कॉमन सिटीजन को भी लगता है कि ट्रक्स की मूवमेंट उनको डिस्टर्ब कर रही है, कहीं से वो हमें सजेशन देना चाहे, तो आपके माध्यम से आज हम एक नंबर भी रिलीज करेंगे। इस सारे फोकल पॉइंट को हमने स्टैब्लिश करने के लिए DSP सिटी श्री मंगत राम जी को एक सिंगल पॉइंट नोडल ऑफिसर बनाया, उनकी टीम SDPO लेवल पे काम करेगी। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर आप स्क्रीन पे देख सकें, आई थिंक आप कैमरा थोड़ा, इफ यू वांट टू सी, नेक्स्ट स्लाइड। सी ये हमारे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे 4-5 मेन, सबसे मेन शिमला डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स हैं। शोगी, फागू मेन कंट्रोल रूम रहता है, क्योंकि हमारे पास व्यवस्थाएं भी हैं और सारे ट्रक यहाँ पे लाइन अप होते हैं और इनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। शोगी, फागू, बलक, गुम्मा एंड कुट्टू। नेक्स्ट, ये 2 मेन मंडीज हैं और 12 हमारी सब मंडीज हैं, उसमें भी हमने यहाँ पे 4 आपको दिखाने की कोशिश की है, भट्टा कुपर, नली मंडी, पराला और मैंडली मंडी। नेक्स्ट, ये रूट प्लान हमने आपके साथ शेयर किया है, जिसमें एप्पल कंट्रोल रूम, मेजर मंडीज, सैटेलाइट मंडीज और जो रोड हेवी रहेगा आपको बताना चाहेंगे। अगर आप एक्सट्रीम शिमला डिस्ट्रिक्ट का जो एंट्री पॉइंट है, स्क्रीन के 9 o'clock अगर आप देखें तो एप्पल कंट्रोल रूम शोगी में स्टैब्लिश किया जाता है और फ्रूट मंडी भट्टा को ऊपर से होते हुए, आप इसको इलाज कर दें, ठीक था, ठीक कर रहे थे, इलाज कर दें, ठीक है। एप्पल कंट्रोल रूम शोगी और एप्पल कंट्रोल रूम फागू। नीचे अगर आप देखेंगे तो एप्पल कंट्रोल रूम भलक, एप्पल कंट्रोल रूम कुट्टू एकदम आपके 3 o'clock स्क्रीन पे, और सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो एप्पल कंट्रोल रूम गुम्मा। ये 5 एप्पल कंट्रोल रूम्स एक्टिवेटेड रहते हैं
मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। सबसे पहले एप्पल कंट्रोल रूम टू, नीचे अगर आप आएंगे जो हमारा सोलर इंडस्ट्री के साथ रहता है, एप्पल कंट्रोल रूम घूमा। 8 o'clock अगर आप आएंगे तो एप्पल कंट्रोल रूम गलत। 9 o'clock अगर आप देखेंगे तो एप्पल कंट्रोल रूम शोगी। इन सबका फोकल पॉइंट रहता है सेंटर में, अगर आप देखेंगे इसको हम इलाज कर देंगे एप्पल कंट्रोल रूम साबू, जहां पे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन चलती है। यहाँ पे हमारी तकरीबन प्रॉपर डिप्लॉयमेंट और 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ फोर्स रहती है। नेक्स्ट, ये क्योंकि हम मूवमेंट सारी शिमला शहर को होकर होती है। शिमला में देखा जाए इस टाइम 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कोविड की रिस्ट्रिक्शंस के बाद ट्रैफिक, रेगुलर ट्रैफिक बहुत बड़ा है, टूरिस्ट की आवाजाही बड़ी है, और 15 से हमारे लिए थर्ड चैलेंज आ जाएगा ट्रक्स की मूवमेंट का। स्टैंडर्ड इसकी हमने अपनी एसओपी बना के रखी है। इसमें बाईपास रूट ही फॉलो करते हैं, जो चराबड़ा ढली से होते हुए भट्टक ऊपर होते हुए और महली से आगे निकल जाती है। सारे ट्रक और हैवी व्हीकल यहीं से मूव करते हैं। इनकी बेसिक मूवमेंट इवनिंग टाइम्स और रात के टाइम्स में रहती है, और इनको डे टाइम में यहाँ अलाउ नहीं किया जाता। हमने प्लान बी हमारा ये रहता है कि इन केस मान लीजिए किसी वजह से ये रूट अगर बंद हो जाए तो हम महली बाईपास रूट लेते हैं, लेकिन उसमें हम प्रॉपर ट्रैफिक की आरओपी, ट्रैफिक पर्सनल्स की प्रॉपर डिप्लॉयमेंट करते हैं। सिटीजन्स को कोई प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हमारे एडवांस में मोटरसाइकिल राइडर्स डिफरेंट प्लेसेस में रहेंगे। हमारी रफ्तार स्क्वाड को भी इस बार हमने एप्पल सीजन के लिए डिप्लॉय किया है, और जितने भी ट्रालास रहते हैं जो ट्यूब और शिमला के क्रॉस करते हैं वो सुबह 5 और 9:30 शाम तक इनको अलाउ नहीं किया जाता। ये एक स्टैंडर्ड एसओपी, हम इसी को फॉलो करेंगे। इस बार मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पीडब्ल्यूडी और एनएच का, जिन्होंने हमारे कंट्रोल रूम के साथ रिकवरी सिस्टम भी एस्टैब्लिश कर लिया है। मान लीजिए कोई बड़ी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है तो हम कोशिश करेंगे कि रिस्पॉन्स टाइम कम हो, कि जल्दी से जल्दी टीम्स आएँ और उनको ट्रक को मुरम्मत करनी है मुरम्मत करें, और वहाँ से अगर उसको किसी मदद से हटाना है तो वो भी हटाया जाए। नेक्स्ट, ये स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट हमारी रहती है तकरीबन 150 के आसपास नफरी। इसके अलावा 70-75 पर्सनल हम ट्रैफिक में भी डिप्लॉय करते हैं। नेक्स्ट, ऑफकोर्स आपके माध्यम से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि कोविड की जो प्रोटोकॉल है हमें मंडीज में भी फॉलो करना है, ग्रोवर्स को भी फॉलो करना है, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी फॉलो करना है, और ये भी इंश्योर करना है कि बाहर से जो ट्रक और इनके ट्रक ड्राइवर्स और क्लीनर्स आ रहे हैं वो ना इन्फेक्टेड और ना से यहाँ से इन्फेक्शन लेकर जाए। तो हम इंश्योर करेंगे कि उनका प्रॉपर मास्किंग, और जो भी मंडी में काम हो वो हमारी एपीएमसी से टाइप है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि वहाँ पे भी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए। मंडीज हमारी सारी सीसीटीवी एनेबल्ड हैं, और रूट पे भी हमने सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं। इस बार ही हम कुछ हॉट स्पॉट्स पे ड्रोन का भी यूज करेंगे हमारे। नेक्स्ट, ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स कुछ एक एक्सीडेंट्स के केसेस हमारे सामने आते हैं और कुछ एक फॉर्जरी के केसेस आते हैं, उसके लिए हम स्पेसिफिक आईपीसी की धाराओं में केस रजिस्टर करेंगे। नेक्स्ट, यस, ये हमारा 12 नंबर है 8894728012। मैं रिपीट करना चाहूँगा 8894728012। ये नंबर हमारा सिंगल पॉइंट नंबर रहेगा। इस पे व्हाट्सएप के माध्यम से कोई फोटोग्राफ शेयर करना चाहे, कोई वीडियो शेयर करना चाहे, एप्पल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ शेयर कर सकता है। खासकर ये हमने सिर्फ ना केवल ग्रोवर्स या ट्रेडर्स के लिए, हमने कॉमन लोगों को भी इसमें हम शामिल करेंगे। कोई ट्रैफिक जैम लग रहा है, उनको लग रहा है कोई प्रॉब्लम है या कोई स्पेसिफिक टाइमिंग वो हमें कुछ इसमें सजेस्ट करना चाहें तो ये सिंगल पॉइंट नंबर पे हमें शेयर कर सकते हैं। हमारा 112 नंबर जो कंट्रोल रूम का है वो भी एक्टिवेटेड रहेगा। नेक्स्ट, थैंक यू, आई लाइक टू टेक योर क्वेश्चंस। देखिए, लास्ट की एवरेज फिगर्स की बात करें तो 40,000 ट्रक्स हमें एक्सपेक्टेड हैं हमारे शिमला शहर को क्रॉस करेंगे। इसके अलावा व्हीकुलर मूवमेंट जो टूरिस्ट की वो भी रहेंगी, इसलिए हमने अपना ग्राफ बनाया है जो 15 जुलाई से बढ़ता हुआ पीक 15 अगस्त और 15 सितंबर के बीच में ये पीक आती है। 15 सितंबर के बाद डिक्लाइन रहता है। तो ट्रैफिक की व्यवस्था हमने प्रोपोर्शनेट की है। अभी हम शुरू में 25 जवान दे रहे हैं,
जब पीक आएगी तो हम इसको बढ़ाकर 3 टाइम्स कर देंगे। तो हमने कुछ ऐसे बांटने का प्रयास किया है कि हम ऑप्टिमम यूज ऑफ मैन पावर करें। सर सेब सीज़न के वक्त छरावड़ा से लेकर जो भट्टा गुफा की मंडी के लिए जो लोग आते हैं, छरावड़ा से भट्टा गुफा तक काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, क्योंकि एक तरफ एक लेन में पूरे में ट्रक और गाड़ियाँ लगी होती है। तो इसको लेकर क्या कुछ स्पेसिफिकली? ये हमने अभी लोकल कम्युनिटी से बात की है। हमारा प्रयास रहेगा कि इसको इस बारी, क्योंकि वहाँ पे आपने भी नोटिस किया होगा आइडल पार्किंग बहुत रहती है। आपके माध्यम से भी मैं आग्रह करूँगा कि ये रूट हमें क्लियर चाहिए, क्योंकि बड़ी गाड़ी आती है और अगर किसी वजह से बड़ी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और हमें 30 मिनट्स का भी अगर स्लैक टाइम मिलता है, मतलब वो गाड़ी 30 मिनट हम हटा नहीं पाते हैं, तो ये जैम अगले 2.5 घंटे तक हमें तंग करता है। इट इज़ लाइक 5 टाइम्स। तो मेरा आग्रह रहेगा कि आइडल पार्किंग हम इंश्योर ना हो, और ताकि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई हमें रिकवरी वहाँ से करनी है तो हमारे पास एक रूट क्लियर रहे। ये हमारा सबसे बड़ा बॉटलनेक है। हमारी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और रिक्वायरमेंट इसी पॉइंट पे रहती है। राइट जी, ठीक है, आपके माध्यम से लोगों को जागरूक हो जाएगा। एंड आई